अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश ने शुरू की एक अनोखी पहल, जो समाज और देश को तनाव-मुक्त, भयमुक्त और देश को तरक्की की ओर अग्रसर करता है। जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा कि देश में कानून संबंधित शिकायतों के लिए मध्यस्थता नामक एक बोर्ड है, जहां सरकार के अधिकारीगण दोनों पक्षों को बैठाकर समस्याओं का हल करते हैं, ताकि दोनों पक्षों का पैसा और समय बचाया जा सके और कोर्ट में भी केस कम से कम पहुंचे। इसी मुहिम में दिल्ली के देशबंधु गुप्ता, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पिछले कई सालों से समाज हित में कार्य करते आ रहे हैं, उन्हीं देशबंधु गुप्ता ने अपने कार्यालय में कानून संबंधी समस्याओं का हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जयप्रकाश बी सोमानी के साथ मिलकर लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक बैठक का आयोजन अपने कार्यालय में किया, जिसमें सभी की समस्याओं को सुनकर एडवोकेट बी सोमानी ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को समस्याओं का हल करने का तरीका बताया। देखिए हमारी खास खबर में। पुणे में एक भी चीफ मिनिस्टर नहीं दिया महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र मेरे पुणे से एक भी चीफ मिनिस्टर नहीं बना, एक भी उप मुख्यमंत्री नहीं बना, तो भी महाराष्ट्र में कुछ भी नई योजना आती है तो पुणे में पहले लगती है। क्यों? बिकॉज ऑफ एजुकेशन लेवल, हाई एजुकेशन लेवल जहां पे है, इसलिए बच्चियां इतनी पढ़ रही है, उनको सपोर्ट करो और उसको देते समय ऐसे ही घर में दो और बाउंड्री थोड़ा सा छोड़ दो। हमको अग्रवाल समाज में ही देना है, क्या फर्क पड़ता है? गुजराती समाज आ गया, माहेश्वरी समाज में दी, हमारे कल्चर को मैच करने वाले। अभी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, हम भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, हम भी, और वो दूसरा कोई समाज अगर सिर्फ कल्चर एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा हमको अगर करेंगे ना तो मैट्रिमोनियल के प्रकार कम हो गए। रहा सवाल आपका बिजनेस का, बिजनेस में प्रिकॉशन लीजिए, भोलेपन में मत जाइए। अभी मेरा क्या प्रॉब्लम है कि मैं हाईकोर्ट के बाद के केस को ही हाथ लगाता हूं इंडिविजुअल लेवल पे। हाईकोर्ट के बाद जो केस आता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वही हम देखते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जब हाईकोर्ट छोड़ के सुप्रीम कोर्ट पे आए ना, उसी दिन डिसीजन ले लिया कि यहां से आगे भाई हाईकोर्ट के नीचे कोर्ट में नहीं जाना, तो हम सुप्रीम कोर्ट में ही काम। मेरे पास भगवान श्री कृष्ण के दया से 13 जूनियर है, यानी कि एसोसिएट्स हैं, और सबके सब हम सुप्रीम कोर्ट पे ही फोकस करते हैं। तो इसके कारण फिर हमने लीगल गाइडेंस का एक कैंप लेना शुरू किया, ताकि आप एकदम लोग, यानी कि कोर्ट में जाने के पहले भी दिमाग में कुछ उल्टा पलटा है, वो भी डिस्कस करते आना चाहिए। इसके लिए ये लीगल कैंप है, ये जो लीगल कैंप है उसके लिए। जिसके प्रॉब्लम है कोर्ट में गए हैं वो भी पूछ सकते हैं, जिसके प्रॉब्लम कोर्ट में नहीं गए हैं लेकिन दिमाग में कुछ उल्टा पलटा चल रहा है, उसको उनको भी पूछ सकते हैं। उसके में हम मार्ग आपको बताएंगे और आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। ऑफिस में काम करती है वो, लोन वगैरह का, तो उनकी जो सेकंड में होते हैं उससे अफेयर हो गया 8 साल पहले। मेरे 2 बच्चे हैं लड़के, वो भी साथ हैं, तो अब उन्होंने उससे शादी कर ली बगैर मुझसे डिवोर्स के लिए, और एक बच्चा भी कर लिया लड़का। उसके वो लड़की पहले से डिवोर्स ही थी, उसके भी एक लड़की थी, अब इन्होंने अपना एक लड़का कर लिया उससे। तो मुझे क्या करना चाहिए? रात में मुझे है ना गला दबाने की कोशिश करते हैं। साथ में रहते हैं आपके? अच्छा। 3 दिन उधर जाते हैं और बाकी के दिन मेरे पास रहते हैं, मगर मेरे से क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ उनसे। वो खर्चा देते हैं, मतलब बात बात में ना टॉर्चर करना होता है, जैसे वैसे वो करते हैं। फीस भी देते हैं बच्चों की, रो के देते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप क्या करती है? मैं कुछ नहीं करती। आपके पैर के ऊपर खड़े होने चाहिए आपने। अगर आपके पैर के ऊपर खड़े रहती ना तो ये मौका ही नहीं आता। क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है आपका? बीए पास है। हाँ, कुछ भी कर सकती है, ट्यूशन ले सकती है, छोटे बच्चों के कुछ भी काम कर सकती है आप, घर पे बैठ के भी कर सकती है। जैसे वो रात में ना सोए होते हैं, जैसे हम सो रहे होते हैं तो वो मेरा गला दबाने की कोशिश करती हैं। ऐसे उन्होंने बहुत सालों से लगातार कर नहीं, गला दबाने की कोशिश करते हैं, खाली डराते हैं, कैसे में गला दबाने का मन, मतलब गला हल्का से दबाते हैं। हाँ। मैं चाहती हूँ क्यों दबाते हैं उससे, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा तो उन्होंने अपने आप ही गला दबा दिया। कुछ ना कुछ झगड़ा होता होगा कुछ होता होगा। कुछ भी नहीं होता, जब वो ड्रिंक करते हैं ना उनका दिमाग सा ऐसे खराब हो जाता है, वो जब दबाते हैं और अक्सर दबाती है। 1-2 बार ही नहीं, बहुत बार हो चुका है ये बात। और मैं उन पे अभी केस भी किया था, केस नहीं किया मतलब पुलिस में कंप्लेन करी थी। मैं इतने सालों से सह रही हूँ,
मेरी इधर ही शादी हुई थी लक्ष्मी नगर में। मैं अपनी मम्मी के पास ही रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मम्मी के पास रह रहे हैं क्योंकि कोई और उनका है नहीं। तो वो मेरे को है ना टॉर्चर करते हैं, कहते हैं मर जा। मैं क्यों मर जाऊँ, तुम्हें कुछ ऑब्जेक्शन है तो छोड़ दो मुझे, यही हो सकता है, मैं जात से यार अपने बच्चे पाल लूंगी जैसे तैसे। मगर वो छोड़ते भी नहीं है और वो टॉर्चर करते हैं सर। आज अगर दिल्ली में भी हम देखें कि विश्व समाज क्या क्या काम कर रहा है तो उसकी कोई गिनती नहीं है, सबसे टॉप पर आता है। ये आज जो मुहिम आपके ऑफिस में आपने शुरू की, आपकी क्या सोच थी कि आपने इस तरह की मुहिम शुरू की, जबकि सरकारों का काम है, अदालतों का काम है? आज अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के द्वारा लीगल गाइडेंस का प्रोग्राम किया गया। जब मैं लोगों के पेरेंट्स आते थे यहाँ पर और बच्चों को सर्टिफिकेट बांटता था तो उनसे मैं पर्सनली बात करता था कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो वो बताते थे कि फैमिली का केस चल रहा है, मेरी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, या बिजनेसमैन आते थे तो वो कहते थे हमारे को ये प्रॉब्लम चल रही है। तो एक मन में इच्छा आई कि भाई इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लीगल गाइडेंस का जो है एक शिविर लगाया जाए। उसके साथ साथ ही मैं हमारे एडवोकेट श्री जयप्रकाश जी सोमानी जी से मिला और उन्होंने कहा कि बंधु जी आप ये कर सकते हो, मैं समय निकालूंगा। और उन्होंने आज अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और जितने भी क्वेश्चनों के आंसर दिए। तो जब मैंने उनसे बात करी तो वो उन्होंने कहा कि वो सेटिस्फाइड है सर ने जो बताया, जो चीज़ बताया, और हमें बहुत फ़ायदा हुआ। सालों से केस अटके हुए हैं। देखिए वकील का काम होता है कि केस को लंबा करना, जितना लंबा करेगा उतनी उसकी इनकम ज़्यादा बनेगी। लेकिन हमारे जो सोमानी जी ने, उन्होंने ऐसे ऐसे रास्ते बताए ताकि केस बंद हो सके और फैसला भी हो सके। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। सोमानी जी, काफ़ी बड़ा नाम है आपका, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट मतलब हायर, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। इससे ऊपर है तो राष्ट्रपति या फिर भगवान जी, तो कहीं ना कहीं भगवान की तरह पूजा जाता है। तो आज जो भी केस आया आपने बड़े ईमानदारी से, और जो सच्चाई होती है वकीलों की या कोर्ट कानून की, वो आपने सबके सामने रख दी। तो कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल भी यहाँ पर बड़ा होगा। तो क्या कहना चाहते हो, किस प्रकार लोगों को आपने गाइड किया और आगे क्या करने वाले हो आप? बहुत अच्छा हुआ आज का प्रोग्राम। और अग्रवाल संगठन ने, जो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन है दिल्ली प्रदेश ने, इन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम अरेंज किया। और देशबंधु गुप्ता जो है, इन्होंने अलग, इनकी हर एक एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है और काफ़ी अच्छा प्रचार भी इनके टीम ने किया था। काफ़ी फ़ोन आए, काफ़ी लोगों को ये है। इन्होंने आज के प्रोग्राम में 10-11 लोगों का ही थोड़ा सा लिस्ट किया था तैयार, ताकि उनको थोड़ा गाइडेंस अच्छा मिले। और कम से कम 2.5-3 घंटा ये गाइडेंस चला। प्रॉपर्टी मैटर्स के ऊपर भी कुछ लोगों ने बात की, कुछ लोगों ने मैट्रिमोनियल मैटर के डिस्पोजिव उसके बारे में बात की, कुछ लोगों ने उनके जो चेक डिसऑनर के वगैरह मैटर चल रहे हैं उसके बारे में बात की। अलग अलग गाइडेंस किसी ने लिए, किसी ने अपने प्रॉपर्टी का विल का कैसा करना, क्या करना, इसके बारे में बात की है। और मुझे एक खुशी होती है क्योंकि मेरा काम जैसा हाई कोर्ट के बाद ही शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट छोड़ के मैं किसी और कोर्ट में जाता नहीं। इसलिए मेरा, जब से मैं सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ तब से मेरा थोड़ा नीचे के लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया था। लेकिन ये लीगल गाइडेंस के कैंप के माध्यम से नीचे के लोगों तक मुझे पहुंचने के लिए मौका मिल रहा है। एंड आई कैन गाइड देम, आई कैन परस्यू देम। और एक्चुअली फिजिकल, मुझे मॉनेटरी तौर पे मुझे ये प्रोग्राम का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट कोई भी केस मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन मुझे एकदम नीचे के लोग तक, नीचे के लेवल तक अगर मैं पहुंच पाता हूं और मेरा गाइडेंस लोगों को मिल रहा है और कोर्ट में केस आने के पहले ही अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके कारण हर महीने को मैं इनको वक्त देने की कोशिश करूंगा। हर महीने को वक्त देने के बाद लोग आते रहेंगे, उनके प्रॉब्लम बताते रहेंगे, उसके सॉल्यूशन बताएंगे। और सॉल्यूशन हम बताते समय ऐसे ही बताते हैं कि लिटिगेशन ज़्यादा ना बढ़े, लिटिगेशन कोर्ट तक ना जाए, कोशिश करेंगे। कोर्ट में अगर लिटिगेशन गया है तो जल्दी की जल्दी ख़त्म होने के लिए क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं ये भी हम बताते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। और देशबंधु जी गुप्ता जी जैसे, उनके अग्रवाल संगठन के जो सचिव है, महामंत्री है, उनका जो सुभाष जी गुप्ता, इनका भी बहुत अच्छा योगदान ये प्रोग्राम में रहा है। इनके भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में सहकार्य रहता है। तो इस हिसाब से अग्रवाल संगठन के सभी पदाधिकारी जो है बहुत अच्छी स्पीड से काम कर रहे हैं।
आप अगर थोड़ा सा इधर बताएंगे दर्शक को, तो देखो कितने शॉप्स को ओपनिंग करने के लिए इन्होंने लोगों को पैसे की मदद दी है, लाख लाख रुपए दिए हैं, कितने स्कॉलरशिप दिए हैं, कितने मैरिजेस के लिए हेल्प की है, कितने डॉक्टर्स लोगों के इधर फ्री उपचार उनका चलता है, रोज डॉक्टर आते हैं करते हैं, मेहंदी कोर्स है से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इतना मल्टी डायमेंशनल कोई एक्टिविटी काम करता है। बोलने के लिए अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन है, लेकिन ये अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन खाली अग्रवाल लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, ये पूरे समाज के लिए काम कर रहा है। वो मुस्लिम रहो, वो क्रिश्चियन रहो, ये हिंदू रहो या अग्रवाल रहो, नॉन अग्रवाल रहो, सबके लिए काम कर रहा है। तो सबके लिए काम करने वाली संगठन हमारे देश में बहुत कम है, उसमें से अग्रवाल संगठन एक है। मेरा नाम चंद्रभान शर्मा है और मेरे मित्र देशबंधु गुप्ता जी से मेरे काफ़ी पुराने करीब 35-40 साल से इनकी हमारी दोस्ती है। और भाई साहब के जो काम है उनका तो मैं कायल हूँ। जब भी कोई चीज़ इनको कोई ऐसी नज़र आती है कि भाई यहाँ मेरा समाधान मैं कर सकता हूँ या कोई हेल्प कर सकता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले जो है ये आगे आते हैं। अब ये चीज़ उन्होंने देखी कि भाई किस तरीके से जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कोई कानूनी है, किसी की मैरिज की है प्रॉब्लम है या कोई और है, तो उसके लिए उन्होंने संपर्क किया हमारे सर से और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ जैसे इतनी लोग आए उन्होंने उनका समाधान इन्होंने दिया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया और लोग बड़े सेटिस्फाइड होके गए यहाँ से। सुभाष जी, किसी भी संस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है अध्यक्ष और महासचिव, ये दो ऐसे चीज़ें हैं जो संस्था को चाहिए तो ले जाते हैं। ऐसा है, हमारे अध्यक्ष श्री अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री देशबंधु गुप्ता जी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। इतनी जारी हमारी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो सब इन्हीं के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। कंप्यूटर क्लास है, मैरिज का कार्यक्रम है, स्कॉलरशिप है, दुकानों की ओपनिंग है। मैनेजमेंट आप करते हो सारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर रहे हैं। भाई साहब का पूरा सहयोग है, भाई साहब के सानिध्य, हाँ, भाई साहब के सानिध्य में ही सारे कार्य चलाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? आज इतना बढ़िया काम हुआ, जो सरकारों का काम है आप लोग करने जा रहे हो। ये तो हमारे जयप्रकाश सोमानी जी का विशेष आशीर्वाद रहा कि आज उन्होंने इतना बढ़िया गाइडेंस से ये कार्य किया है और सभी लोग इनकी तारीफ़ कर रहे थे। अभी मैंने कई लोगों से पूछा जो इनके विचार सुन के गए हैं, तो सभी ने इनकी तारीफ़ की कि बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने और सब लोग सेटिस्फाई होके खुश होके गए। तो मैं देशबंधु गुप्ता जी से लास्ट 10 सालों से जुड़ा हूँ। ये जो हैं आप कह सकते हैं एक प्रभु ऊपर से आए और धरती पे हैं, इतना ही अंतर है कि ये धरती पे वो ऊपर है। ये प्रभु का रूप लेके आए हैं और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने जो कार्य करे हैं इस देश में, वो इस संस्था के थ्रू जैसे कि स्कॉलरशिप, शॉप ओपनिंग्स, मैरिज हेल्प्स, मेहंदी कोर्सेज एंड आल्सो मेहंदी सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा ये लोगों की हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। इन्होंने डॉक्टर पॉइंट किया हुआ है जिसमें आज तक जो है 3500 लोगों का फ्री एग्जामिनेशन कर चुके हैं, दवाइयाँ देते हैं। अब अगला प्लान है इनका 5000 तक का, और इनके सहयोग से बहुत बड़े बड़े मेगा हेल्थ कैंप कराए गए हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट कैंप जो था 27 अक्टूबर को रविवार के दिन जवाहरलाल स्टेडियम में कराया गया, जिसमें कि 1000 लोगों का चेकअप किया गया और डिफरेंट स्पेशलिटी आई, कार्डियक आई, ऑर्थोपेडिक आई, स्पाइन, गायनी, इवन कैंसर की टीम भी बुलाई गई। ये सारा इनकी ही कृपा से और इनके सौजन्य से हुआ और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।